अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। सबसे पहले हम इसका जो नाम है उसको समझेंगे कि उसमें क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब क्या है, ये हमें क्या बताता है। इसका मतलब है कि साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनका रिलेशन बायो के साथ क्या है, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह बायोजियोग्राफी हो गई, उस जियोग्राफी का जो है, या फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उसका हमारे बायो के साथ क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है, उनको मिला के हम किस किस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं और किस तरह स्टडी कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम किस में देखेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस, दिस फॉर्म द बेसिस इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। यानी किसी एक ब्रांच का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ जो ताल्लुक़ होगा, उसका रिलेशनशिप होगा, वो क्या बनाती है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बना देती हैं। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो फर्स्ट आ जाती है इसमें, वो है बायोफिज़िक्स। बायो मीन लाइफ, ठीक है, लाइफ। अब फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स का तो आपको पता है कि इसमें हम मैटर और एनर्जी का रिलेशन देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स का हमारी ज़िंदगी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी में क्या रोल है, हमने इसको किस तरह स्टडी करना है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। यानी कि फ़िज़िक्स के हम असूलों को बायोलॉजिकल, यानी फ़िज़िक्स के कुछ ऐसे लॉज या लॉज ऑफ मोशन जिनको हम एक लिविंग ऑर्गेनिज़म के ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फिनोमेनाज की स्टडी करते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ में हो रहे होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एक फ़िज़िक्स में एक टूल होता है लिवर एंड बायो में लिम। लिवर एंड लिम की जो एग्जांपल है वो बायोफिज़िक्स को हमें एक्सप्लेन करके बताएगी। अब जो लिवर होता है उसकी 2 आर्म्स होती हैं, ऐसे वो होता है, इस तरह वो एक पॉइंट से ना ऐसे यहाँ से मिला हुआ होता है और वो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड वो मूव करता है। इसी तरह लिम, यानी हमारी जो एल्बो है, एल्बो का जो पॉइंट है, जो जॉइंट है, वो भी एक जो हम जॉइंट जो होता है उसके गिर्द कोई भी हमारी हड्डियां हैं, जिस तरह हमारी जो एल्बो की हड्डियां हैं वो मूव करती हैं। अगर देखें तो हमारी एल्बो ऐसे होती है ना, ये देखें एल्बो, हमारी जो एल्बो है वो भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जॉइंट है, ये लिवर है, ये हमारी एल्बो। ये दोनों का फंक्शन देखें सेम है। जो फिज़िक्स में लिवर का, जैसे लिवर वर्क करता है, और इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो एल्बो होती है वो उसका जो फंक्शन है, उसका जो वर्क है वो भी सेम है। ये हमें किससे पता चलता है, जब हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स को, ये हमें तब पता चलता है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उसमें कौन कौन से उसके केमिकल ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस जिनको हम स्टडी करते हैं। बेसिकली बायो होता है लाइफ, आपको जैसे मैंने पीछे भी बताया कि बायो का मीन होता है लाइफ। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस ऑकर हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है कि किसी भी जानदार का जो जिस्म होता है उसमें होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस का मजमुआ क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है,
ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल लें हम, इसकी एग्जांपल लें तो इसमें आ जाएगा हमारे पास जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और अपने जो एनर्जी है वो हासिल करते हैं, यानी अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और अब बात करें नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की ब्रांच की, वो है हमारे पास बायोमेट्री। बायोमेट्री को दरअसल बेसिकली हम बायोमैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स इज़ कॉल्ड बायोमेट्री, ठीक है। कि हम बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें हम मैथ्स की टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होती है, ठीक है, उसकी हमें जिस तरह कह लेते कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत होती है ना, उसको पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी उसकी कैलकुलेशंस देखी जाती हैं। वो कैलकुलेशंस कैसे, हम किस प्रोसेस से देखते हैं, वो उसके लिए हमें ज़ाहिरी सी बात है ना, मैथ तो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस हमने निकालनी होती हैं वो हम किससे निकालते हैं, बायोमेट्री से, सॉरी मैथ से निकालते हैं, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाएगा डाटा एनालिसिस। यानी सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको बाद किसी भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर से मैथ्स के प्रोसेस से जो भी फार्मूलाज लगते हैं उससे हम उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है बायोजियोग्राफी, ठीक है। ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें हम देखते हैं कि ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बात करें, ये देखें, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, जियो मीन अर्थ, ठीक है, ये 3 वर्ड से मिलके बने, और ग्राफी मीन ग्राफिक्स, यानी कि जो दुनिया है, पूरी अर्थ है, उसके ग्राफिक्स नक्शे में आ जाता है, ठीक है। कि मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, ठीक है। हर एक जगह पे मुख्तलिफ़ तरह के पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म। उनकी स्टडी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायोजियोग्राफी, यानी ये वाली जो ब्रांच है, ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ये वाली हम यूटिलाइज़ करते हैं किसकी स्टडी में, कि अब ये तो नहीं होता ना कि एक जगह पे है, सिर्फ एक ही जगह पर सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बाकी अर्थ ऐसे, इस तरह नहीं होता। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं। उन सब की स्टडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायोजियोग्राफी को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं कि इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ है उसके जो रीजन है, जिस तरह का उसका रीजन होगा वहाँ पे उसके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स भी जो हैं उसी तरह के होंगे। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ऑस्ट्रेलियाज़ यूनिक स्पीशीज़, अब ना इसमें शायद ये आपकी बुक पर एग्जांपल ना दी हो, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये ना फ्लोरा और फाना, ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, इसके अलावा ये वर्ल्ड में नहीं पाई जाती। ये ऑस्ट्रेलियन यूनिक स्पीशीज़ जो हैं ये 75% जो हैं ये सिर्फ वहीं पे पाई जाती हैं, उसके अलावा ये कहीं और नहीं पाई जाती। अब हम देखते हैं कि बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है। बायोइकोनॉमिक्स दरअसल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी तिजारती लिहाज से, तिजारती नज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना क्या
कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो लॉस एंड प्रॉफिट इन यील्ड, यानी जिस तरह हम कह लें कि हमने कोई भी फसल उगाई, ठीक है, उस पर हमने सबसे पहले बीज लिया, उस पर हमने जो पैसे लगाए, ठीक है, उसके बाद हमने उसमें खाद का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद जो हमारे पास फसल आई है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उस सब को स्टडी करना, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, बायो इकोनॉमिक्स में। किस लिहाज से, ये देखें, जिस तरह हमारे पास प्लांट्स तो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है ना, ठीक है, और जो हमने उस पर इकोनॉमिकल लिहाज से हमने उस पर ख़र्चा किया है वो हमारे पास आ जाएगा इकोनॉमी हमारी, जितना हमने उस पर ख़र्चा किया। ठीक हो गया। अब ये दोनों रिलेट करें, ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस है हमारे पास, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिज़म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लॉस एंड प्रॉफिट देखेंगे, किसमें, यील्ड में, जितना हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट आया है उसमें हम देखेंगे कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है टॉपिक, वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। करियर इन बायोलॉजी आ जाता है हमारे पास कि हम, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो बायोलॉजी पढ़ता है तो आगे उसका करियर क्या होगा, वो क्या क्या किस किस मतलब कि किस किस फील्ड को वो ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मेडिसिन, अद्वियात, सर्जरी यानी ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं वो, ठीक है। अगर मेडिसिन में हम क्या करते हैं, देखते हैं, डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले डायग्नोस का मतलब होता है तशख़ीस करना, कोई भी बीमारी है उसकी पहले तशख़ीस करना, उसको जानना कि ये जो पर्सन है इसको क्या बीमारी है, ठीक है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, फिर उस लिहाज से उसको अद्वियात फ़राहम करना जिससे वो ठीक हो जाए। उसके बाद अगर सर्जरी की बात की जाए तो बॉडी पार्ट्स रिपेयर करते हैं हम इसमें। अगर कोई बॉडी का जो पार्ट है वो इंजर्ड हो गया है, ठीक है, उसमें कोई ब्रेक हो गया है या कुछ भी उसमें मसला आ जाता है, उसकी या तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको रिपेयर कर सकते हैं, या उसको हम रिमूव कर देंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है किडनी स्टोन, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, किडनी स्टोन, या उसमें हम कर सकते हैं, एक और एग्जांपल है या ट्रांसप्लांट, ठीक है। कोई भी सर्जन है, अगर किसी की किडनी में स्टोन आ गया तो वो उस स्टोन को क्या करेगा, या तो रिमूव कर देगा, अगर तो ज़्यादा मसला है, ठीक है, फिर उसको वो किडनी क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। और ये जो सर्जन है ये कब हम कर सकते हैं, ये आफ्टर MBBS, जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने MBBS किया होगा, यानी बायोलॉजी में मास्टर्स किया होगा, ये वो पर्सन ज्वाइन कर सकता है इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आ जाता है फिशरीज़। फिशरीज़ कहते हैं माहीगिरी को, माहीगिरी को हम कहते हैं फिशरीज़, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें फ़िश प्रोडक्शन देखनी होती है, यानी जो फ़िशेस की पैदावार होती है उसको देखना होता है, उसकी क्वालिटी को देखना होता है, फ़िशेस की क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को इन्हेंस करना होता है, ठीक है। जो पाकिस्तान है वहाँ पे फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट मौजूद है। जो भी ये है मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो फ़िशरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो उसको क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो उसने ज़ूलॉजी किया हो, फ़िशरीज़ किया हो, बैचलर किया हो या मास्टर्स किया हो, ठीक है। ज़ूलॉजी यानी जानवरों का जो है BS, यानी या तो उसने 14 की हो या 16, ठीक है, अपनी क्लासेस को पूरा किया हो, तो वो पर्सन जो होगा वो फ़िशरीज़ में काम कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स, ठीक है, जितनी भी फूड क्रॉप्स, खुराक की जो भी हमारे पास फसलें तैयार की जाती हैं खुराक के लिए, उन सब को देखना, उन सब की पैदावार को देखना। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है कि हम ज़राअत को, यानी जिसमें फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, उसी को एग्रीकल्चर नहीं कहा जाता। एनिमल्स को, ऐसे एनिमल जो हमारे फूड सोर्स हमें है, जो हमारे फूड सोर्सेज हैं, उनको पालना भी एग्रीकल्चर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट वर्क,
यानी ज़राअत का जो काम है उसमें आ जाता है जो फसलें हैं उनकी पैदावार को देखना, कहीं उनको कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा, उनको प्रॉपर खाद टाइम पे फ्राहम करना, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, एग्रीकल्चर में। उसके बाद एनिमल्स, वही बात है कि सिर्फ हमने ये नहीं देखना होता कि एग्रीकल्चर किसको कहते हैं जी, ज़राअत को। ज़राअत में क्या होता है कि जिसमें सिर्फ हम फसलों की देखभाल करते हैं, नहीं, इसमें जानवरों की भी देखभाल जो है वो हमारी किस में आ जाती है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री, ये ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की। ये भी एक ब्रांच है जिसमें क्या करना होता है, केयर ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है। पालतू जानवरों को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। अब अगर बात करें नेक्स्ट ब्रांच की तो वो आ जाती है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर ये भी ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की, यानी ज़राअत की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे पास होते हैं आराइशी पौधे। आराइशी पौधे उनको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो हमारे घरों में होते हैं सजावट वगैरह के लिए, डेकोरेशन करने के लिए कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स आ जाते हैं जो हमें फ्रूट भी फ्राहम करते हैं, ठीक है। उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी एग्जिस्टिंग वैरायटी को इन्हेंस करने के लिए, उनकी न्यू वैरायटीज़ को लेके आने के लिए, इनकी देखभाल के लिए जो एक मतलब कि आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांच है, वो है हॉर्टिकल्चर, जिसमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनको इनकी जो है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको इन्हेंस करने के लिए जो पर्सन ज्वाइन करता है वो उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन या तो हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, उसने बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। वो पर्सन हॉर्टिकल्चर का जो है हॉर्टिकल्चर की जो फील्ड है उसको ज्वाइन कर सकता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है वो आती है फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स यानी फार्म्स बनते हैं, उनकी मेंटेनेंस को देखना होता है फार्म्स की। पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म में क्या आ जाते हैं, मुर्गी खाने। मुर्गी खाने जो होते हैं उनको कहते हैं पोल्ट्री फार्म। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़, कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़, ठीक है। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ यानी जो उनकी नस्ल है उसको ब्रीड करवाना होता है, नस्ल आगे बढ़ानी होती है, उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो होती हैं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़। कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़। एनिमल हस्बेंड्री हम पीछे पढ़ चुके हैं और फिशरीज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर भी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट लवर्स यानी जंगलात। जो जंगलात हैं हमारे पास उनकी देखभाल करना, उनको नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, कुछ न्यू फॉरेस्ट है। जिस तरह न्यू फॉरेस्ट में हम कह सकते हैं, जिस तरह हमने मसनूई जंगल जैसे छांगा मांगा जंगल है वो इंसानों ने खुद लगाया था, और कुछ नेचुरल फॉरेस्ट हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें जंगलात प्रोवाइड किए गए हैं, वो किस में आ जाते हैं, वो नेचुरल फॉरेस्ट में आ जाते हैं। अब अगर तो कोई पर्सन फॉरेस्ट्री की जो फील्ड है उसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी एजुकेशन कितनी होगी, उसकी एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, किस में, बायोलॉजी में, या बैचलर होना चाहिए बॉटनी या जोलॉजी। जोलॉजी आपको पता है कि जानवरों का जो इल्म है जिसमें जानवरों की स्टडी की जाती है वो होता है जोलॉजी, और बॉटनी जिसमें पौधों की स्टडी की जाती है। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, बायो मीन लाइफ, बायो मीन हमारे पास है लाइफ, टेक्नोलॉजी यानी ऐसी आप कह सकते हैं ऐसे यूज़फुल टेक्निक्स जिसमें हम कह लें कि जिसमें मैनकाइंड को बेनिफिट हो, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें और उसमें मैनकाइंड को क्या हो, बेनिफिट हो। यूज़फुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही बात कि हम ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें जिस तरह के इंसुलिन है। पहले क्या होता था, पहले इंसुलिन जानवरों के पंक्रियास से ली जाती थी,
अब क्या है, उनके पंक्रियाज से उसका जो सेल है या उसका डीएनए है उसको निकाला जाता है, उसको बैक्टीरिया में वो करते हैं, एंटर करते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया से उसकी यील्ड लेते हैं, ठीक है। यानी बैक्टीरिया वो प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद इसमें एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, इसमें भी सेम हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए या बैचलर होना चाहिए आपका बॉटनी या जूलॉजी में। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।